पंजाब की रियल एस्टेट में बहुत से रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, पहला जो रिफॉर्म है वो ग्रीन पेपर सर्टिफिकेट के नाम से है, यानी कि जो पहले आप फर्द निकलवाते थे उसमें सिर्फ आपकी मलकियत शो होती थी, और ग्रीन पेपर सर्टिफिकेट बेसिकली आपको वही काम करता है लेकिन इससे ज्यादा ऑथेंटिक और मोर पावरफुल है। लाइक कि आप उस फर्द में सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती थी, कि आप ऑनरशिप डिक्लेयर होती थी। ग्रीन पेपर सर्टिफिकेट में उस प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस, उसका बैंक स्टेटस, उसकी ऑनरशिप, उसकी पोजेशन डिक्लेयर होता है। ये चार चीजें बहुत अहम है जो कि हमें सबूत की फर्द लेके उसे जगह जगह से वेरिफिकेशन करानी पड़ती थी। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने क्या कर दिया है, उसमें आपको ग्रीन पेपर सर्टिफिकेट के नाम से एक फॉर्म डिक्लेयर होगा, और उस फॉर्म को जब आप खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल आप उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, उस फॉर्म को चेक करेंगे क्यूआर कोड के जरिए, उसमें सारे लीगल स्टेटस, बैंक स्टेटस, ईच एंड एवरीथिंग, सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा। तो ये आसान हल है ओवरसीज के लिए, बहुत एडवांटेज है। अगर ओवरसीज ने कोई लोकल प्रॉपर्टी बाय करनी है तो वो इजीली अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इसको ले कैसे सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ऑनर हैं तो किसी भी अपने इराजी सेंटर में जाके जिले के आप अपनी सीएनएसी दर्ज करेंगे और उसके बाद आपको वो ग्रीन पेपर सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो लोधरा, सहीवाल, हाफजाबाद, इन 3 शहरों में अप्लाई हो चुका है और 26 दिसंबर के बाद ऑल ओवर द पंजाब अप्लाई होगा। इसकी मेन बेनिफिशियरी की बात करें तो ये ओवरसीज के लिए बेसिकली फॉर्म बनाया गया है, और लोकल्स के लिए तो वैसे ही बन चुका है, और ये मेन बेनिफिट ओवरसीज को जाता है। अब सवाल ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन पे भी ये कानून लागू होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पंजाब के किसी लोकल डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, तो इसलिए उन पे ये कानून लागू नहीं होगा।